तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है डेमीगॉड, जो कि एक एंशिएंट रोमन गॉड या फिर एक एंटिटी के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है कर्नोनोस या फिर कार्नोनोस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं और उसका पीछा 3 औरतें और एक बड़ा सा आदमी कर रहा था। खैर वो बड़ा आदमी उस प्रेग्नेंट औरत को उठाकर एक जगह पर लेकर जाता है और यहाँ पर ये औरतें किसी तरह का रिचुअल करती हैं और उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट को चीरकर उसमें से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। हम उस बच्चे की परछाई को देखते हैं, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। उस बच्चे के सर पर सींग थे। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लियो और रॉबिन को देखते हैं, जो कि दोनों रॉबिन के ग्रैंडफादर के घर में आए हुए थे, जो कि जर्मनी के काले फॉरेस्ट यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट में था। खैर ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा था। अब घर पहुंचकर वो दोनों अपना सामान रखते हैं और हमको पता चलता है कि रॉबिन के ग्रैंडफादर एक हंटर हुआ करते थे। खैर वहां पर रॉबिन के एक बचपन की ड्राइंग भी रखी हुई थी जिसके अंदर वो एक सींगों वाले आदमी के साथ थी। खैर ये देखकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और बाहर जाने लगती है और बाहर उसे वॉशरूम में एक मरा हुआ जानवर मिलता है और ये देखकर उसे तुरंत ही उल्टी हो जाती है। अब बाद में लियो उस जानवर को दफना देता है और रॉबिन सामान को अनपैक करने लगती है कि तभी उनको गन शॉट की आवाज आती है। तो लियो जाकर चेक करता है कि ये कौन है, तो उसको पता चलता है कि वो एक हंटर था और वो रॉबिन के ग्रैंडफादर के फ्रेंड है। खैर वहां पर रॉबिन भी आ जाती है। वो हंटर अपना नाम आर्थर बताता है और वहां आर्थर की बेटी अमेलिया भी थी। खैर आर्थर बोलता है कि विंटर से पहले वो स्टॉक पाइल करते हैं और फिर विंटर्स में वो हंटिंग नहीं करते। वो बताता है कि विंटर्स आते ही इस फॉरेस्ट में कई सारे जानवर गायब हो जाते हैं और कई लोग भी गायब हुए हैं और उनमें से सिर्फ एक ही ढूंढा गया था और वो पूरी तरह खून में लथपथ था, कोई घाव नहीं था और वो आदमी लोकल हॉस्पिटल में शॉक की वजह से मारा गया। उसका कहना था कि उसने एक हॉर्न्स वाले आदमी को देखा था जिसे वहां के लोग कर्नोनोस कहते हैं। कर्नोनोस पेगन गॉड और मास्टर है बीस्ट और वाइल्ड प्लेसेस का और वो एक बेस्ट हंटर भी है और विंटर्स आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। इसके बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है। खैर रात को रॉबिन लियो को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर एक बार उसे अपने साथ शिकार पर लेकर गए थे और वहां उन्होंने हिरन का शिकार किया और उन्होंने उसके सामने ही उस हिरन को मारा था और बाद में उसे उस हिरन की आंख को खाने को बोला, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कभी भी नहीं मिली। जिसके बाद रात को जब लियो और रॉबिन सो रहे थे तो हम उन तीनों औरतों को देखते हैं जो कि उनके ही घर की तरफ जा रही होती है अपने सर्वेंट के साथ, यानी कि उसी बड़े आदमी के साथ, यानी कि जो शुरुआत वाली लेडीज और बड़ा आदमी था। खैर लियो को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो नीचे जाकर फ्लैश लाइट उठाता है और उसके पीछे रॉबिन भी नीचे आती है और वो दोनों सामने उस सर्वेंट को देखते हैं और लियो एम्प्टी शॉटगन उठाकर सर्वेंट पर हमला करने लगता है, लेकिन सर्वेंट लियो को ही एक हिट में बेहोश कर देता है और बाद में वो औरत रॉबिन को एक ड्रिंक देती है जिसको पीते ही रॉबिन बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ के साथ बंधा हुआ पाती है। वो अपने सामने लियो को भी बेहोश देखती है। वहां पर आर्थर और अमीलिया भी थे। वहां पर कैटिया और तबीता नाम की भी 2 औरतें होती हैं और वो सब भी रॉबिन की तरह ही चेंड हो रखी थीं और उन्हें नहीं पता था कि वो कहां पर है। उन्हें बस ये पता था कि वो 3 औरतें उन्हें यहाँ पर लेकर आई थीं। जिसके थोड़ी ही देर के बाद में वो तीनों औरतें अपने सर्वेंट के साथ वहां पर आती हैं और वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आई थीं। वो जर्मन भाषा में कोई रिचुअल करने लगती है और वो अपने साथ लाए आदमी को मार डालती है जो कि एज अ सैक्रिफाइस था। खैर अब आर्थर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और उनको पता चलता है कि वो तीनों औरतें आर्थर और बाकी सबका सैक्रिफाइस देने वाली हैं और वो उनका सैक्रिफाइस असल में कर्नोनोस को देने वाली थीं। खैर रॉबिन के पूछने पर कि वो तीनों कौन हैं, वो व्हाइट हेयर वाली औरतें ये बताती हैं कि वो तीनों बहनें हैं जिनके नाम हेटिका, लटारा और फेल है और वो तीनों एनिमल्स और फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर्स हैं और कर्नोनोस की पूजा करती हैं। खैर सबसे बड़ी सिस्टर हेटिका ये बताती है कि कर्नोनोस ने ही इंसानों को हंट करना सिखाया था और जब कर्नोनोस ने पहली बार हंट किया था तब उसी खून से ये पेड़ बड़े हुए थे और वो ये भी बताती है कि कर्नोनोस एक प्रे यानी कि शिकार को छोड़ देता है। तो आर्थर बताता है कि जो आदमी खून में कवर फॉरेस्ट में आया था वो रॉबिन के ग्रैंडफादर ही थे और वो इस जंगल और कर्नोनोस के हंटिंग से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे थे। यहाँ पर हेटिका बताती है कि अब कर्नोनोस उन सभी का शिकार करेगा और ये हजारों सालों से ये रिचुअल चलता आ रहा था। इसके बाद वो सबको छोड़ देती है और भागने के लिए कहती है। अब यहाँ पर वो सबको अलग अलग डायरेक्शंस में भागने के लिए कह रही थी। अब जंगल से बाहर वो निकल नहीं सकते थे क्योंकि ये जंगल 7000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था, यानी कि कितना भी भाग लो पैदल तो वो बाहर जा नहीं सकते थे। जैसे इंसान होते हैं ना, जानवरों को हंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कर्नोनोस करने वाला था इंसानों का शिकार।
खैर अब यहाँ पर सभी अलग अलग हो गए थे, तो आर्थर अमीलिया को ढूंढने लगता है और रॉबिन लियो को, और अमीलिया को रॉबिन मिल जाती है और लियो को आर्थर ढूंढ लेता है। अब आर्थर लियो को बताता है कि वो इस जंगल से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सबसे पास वाला गांव भी 3 दिन की दूरी पर था और ये हंट वैसे भी उन्हें रात से पहले मार देगा। और ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कर्ननोज अपनी आखिरी किल नहीं कर देता। तभी हम उधर तबीता और कैटिया को देखते हैं, जो कि वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती हैं। और तबीता एक ट्रैप के ऊपर अपना पैर रख देती है और तभी वहां कर्ननोज आ जाता है और वो तबीता पर हमला करता है और फिर वो कैटिया के सामने ही तबीता को उठाकर ले जाता है। ये देखकर कैटिया वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ अमेलिया और रॉबिन एक सेफ जगह पर शेल्टर के लिए पहुंच जाते हैं। फिर हम लियो को देखते हैं जो कि लकड़ियां लेकर आया था, और तभी पीछे से आर्थर लियो को एक लकड़ी से हिट करके बेहोश कर देता है और एक पेड़ के साथ बांध देता है। आर्थर बताता है कि हंटर्स कभी खुद शिकार नहीं बनते और लियो कोई हंटर नहीं है और वो ये सब अमेलिया के लिए कर रहा है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। उधर भागते भागते कैटिया का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी हम कर्ननोज को देखते हैं जो कि पहले लियो को आजाद करता है और फिर वो उसका शिकार करता है और अंत में वो लियो को भी मार देता है। यानी कि ये कर्ननोज जो था वो ऐसे ही किसी का शिकार नहीं करता, यानी कि जब तक उसका शिकार भागेगा नहीं उसको हंट करने में मजा नहीं आएगा। दूसरी तरफ आर्थर अमेलिया और रॉबिन के पास पहुंचता है, लेकिन वो लियो के बारे में नहीं बताता और फिर वो तीनों वहां से निकलने लगते हैं। तो रास्ते में आर्थर लियो के बारे में बता देता है और गुस्से में रॉबिन आर्थर पर हमला कर देती है, लेकिन आर्थर उसे नीचे गिरा देता है और वो रॉबिन को मारने ही वाला था, लेकिन अमेलिया उसको बचा लेती है, जिसके चलते रॉबिन वहां से भाग जाती है। आर्थर भी रॉबिन के पीछे जाता है और वो रॉबिन को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर कर्ननोज आ जाता है और वो आर्थर को मार डालता है और रॉबिन वहां से भाग जाती है। हम उन तीनों को भी देख पाते हैं जो कि कोई रिचुअल कर रही थी, यानी कि ये तीनों की तीनों जो विचेस होती हैं। उधर रॉबिन अमेलिया को ढूंढ रही थी और अमेलिया सीधा कैटिया के पास जा पहुंचती है, लेकिन वहां पर कर्ननोज आकर कैटिया को भी मार डालता है, जिसके बाद रॉबिन को अमेलिया मिलती है और वो दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। लेकिन रास्ते में अमेलिया एक ट्रैप पर अपना पैर रख देती है और तभी वहां पर कर्ननोज भी आ जाता है, लेकिन वो वहीं पर छुप जाते हैं। अब कर्ननोज के जाने के बाद वहां से वो भागने लगते हैं, लेकिन कर्ननोज अमेलिया के शोल्डर में एक एरो को शूट कर देता है। तो रॉबिन अमेलिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ननोज उसको बेहोश कर देता है और अमेलिया को भी वो बेहोश कर चुका था। फिर वो उन दोनों को उन बहनों के पास लेकर जाता है। यहाँ कर्ननोज बताता है कि अमेलिया को मरना होगा और वो सारी बात बताता है कि रॉबिन का ग्रैंडफादर उसकी पूजा किया करता था और उसने कसम खाई थी कि रॉबिन उसकी सर्वेंट बनेगी, लेकिन रॉबिन के पिता ने रॉबिन को उससे दूर कर दिया और अब जब वो यहाँ पर आ गई है तो उसे उन 3 प्रोटेक्टर्स में से एक बनना होगा। और ये कहकर वो फेल को मार देता है। जी हाँ, ये देखकर सर्वेंट कर्ननोज पर अटैक कर देता है, यानी कि वो जो बड़ा व्यक्ति था। देखा जाए तो कर्ननोज यहाँ पर किसी का सगा नहीं है। अब इन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है और अमेलिया वहां से भागने लगती है, तो हेटिका रॉबिन के पेट में स्टैब कर देती है और वो अमेलिया को भी पकड़ लेती है। अब हेटिका रॉबिन को मारने ही वाली होती है, लेकिन अमेलिया लटारा के कपड़ों में आग लगा देती है। हेटिका ये देखकर अमेलिया के ऊपर हमला करती है, तो रॉबिन कर्ननोज का वेपन उठाकर हेटिका के पेट में ही स्टैब कर देती है। अब यहाँ पर कर्ननोज रॉबिन के पास आकर कहता है कि अमेलिया को मरना होगा, तो रॉबिन अमेलिया को वहां से भागने के लिए कहती है और खुद का गला काट देती है, क्योंकि अब फॉरेस्ट की कोई भी प्रोटेक्टर जिंदा नहीं थी। तो कर्ननोज दुख में रोने लगता है और हम अमेलिया को देखते हैं जो कि वहां से भाग रही थी और उसे रास्ते में जली हुई लटारा मिलती है और वो अमेलिया को जीने के लिए कहती है और फिर अमेलिया वहां से चली जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम अमेलिया को खून में कवर्ड देखते हैं, जिसके बाद वो वहां के लोकल हंटर्स को मिल जाती है। यानी कि शुरुआत में हमने जिस बच्चे को पैदा होते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कर्ननोज था और इन्हीं 3 प्रोटेक्टर्स ने उसका जन्म करवाया होगा, जिसके लिए किसी फीमेल को ही चुना गया था, जिसके चलते कई सालों से कर्ननोज यहाँ पर इसी तरह से रह रहा था। और ये 3 बहनें थी, प्रोटेक्टर्स थी, विचेस थी। इनका यहाँ पर कोई साइकिल होता होगा जिनको कर्ननोज ही चुनता होगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो सर्वेंट होता है वो बहुत समय से इन तीनों के साथ था, जिसके चलते वो कर्ननोज से भी लड़ गया था। बट अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए विच नहीं बची थी। रॉबिन ने खुद का ही गला काट लिया, यानी कि उसके ग्रैंडफादर वाला जो रिचुअल था, प्रॉमिस था, वो गलत हो गया था। और आपको याद होगा कि जो रॉबिन के ग्रैंडफादर थे वो कर्ननोज से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे थे, जिसके चलते उन्होंने ये रिचुअल कर दिया था और ये प्रॉमिस भी दे दिया था कर्ननोज को कि जो भी उसके खानदान की एक लड़की होगी उसको वहां पर एज अ प्रोटेक्टर की तौर पर चुना जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहती थी, जिसके चलते उसने खुद को ही खत्म कर लिया और अमेलिया को भागने का मौका दिया।
अब बात रही बेचारे लियो की, वो तो फ्री फंड में मारा गया और ऐसी लड़कियों से बिल्कुल प्यार नहीं करना चाहिए जिनका बैकग्राउंड इस टाइप का होता है। बहुत ही भयानक लड़कियां होती हैं ऐसी। हालांकि रॉबिन की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही बड़ी गलती करी थी कर्नोस से ऑब्सेशन में आकर। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे पेगन डिमोनिक गॉड से कोई भी डील कर उससे डील को तोड़ नहीं सकते। अब इस जंगल की कोई भी प्रोटेक्टर विच नहीं बची थी, यानी कि तीनों की तीनों खत्म हो गई थी, जिसके चलते कर्नोस की जो शक्ति थी वो भी खत्म हो जाती है, या फिर ये कहें कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, और वो चला जाता है घुप अंधेरे में, जहां पर वो इंतजार करेगा जब तक अगली विचेस नहीं आ जाती। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डेमीगॉड फिल्म की कहानी, जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। देखो, ये जो मूवी है ना, वो है तो बी ग्रेड फिल्म, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिंग करी गई है वो काफी अच्छी करी गई थी, और इसी वजह से ये मूवी थोड़ी बहुत चल भी गई, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं चलती। और इस मूवी के अंदर एक एंशिएंट सेल्टिक और गैलो रोमन रिलीजन का गॉड दिखाया गया है, जिसका नाम कर्नोस है या फिर कार्नोस है। ये इस रिलीजन के अंदर एक गॉड बताया गया है जिसके एंटलर्स होते हैं। इसके बहुत ही खतरनाक हॉर्न सर्पेंट्स भी हैं। और बात रही कि ये गॉड है किस चीज का, तो ये नेचर, एनिमल्स और फर्टिलिटी का गॉड है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोमन माइथोलॉजिकल क्रीचर या फिर गॉड के ऊपर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए